अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, लव यू ऑल। माय नेम इज़ उमर रऊफ एंड यू आर वाचिंग उमर का यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों 7 to 8 रमज़ान कंप्लीट हो चुके हैं और माशाल्लाह से मौसम ही बड़ा सुहाना हुआ है। कभी ब्लेज़र्ड आ जाता है और आज भी हल्की फुल्की स्नो पड़ी हुई थी और इस वजह से रोज़ों का भी पता नहीं चल रहा। कितने मज़े मज़े से रोज़े गुजर भी चुके हैं, 7-8 रोज़े, एक वीक हो भी गया है। यानी क्या यार, इतनी जल्दी रमज़ान गुजर जाएगा, मतलब पहला आशरा, फर्स्ट 10 डेज़ ऐसे ही गुजर जाएंगे। लेकिन चलो, अल्लाह खैर करे। रोज़े आते भी हैं तो फिर रोज़े ऐसे ही जाते हैं यार, क्योंकि जो ब्लेसिंग वाले मंथ होते हैं वो इतनी देर, ज़्यादा देर तक रहते नहीं हैं। तो इसलिए जितनी हो सके इस मंथ में ब्लेसिंग ले लें आप अल्लाह की, मैक्सिमम। तो आज मैंने जो टॉपिक चूज़ किया है वो भी इस्लाम का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पिलर है, और वो भी हमारे ऊपर जो है ना फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ मतलब हमें लाइफ में वंस इन अ लाइफ टाइम हमें वो परफॉर्म ज़रूर करना है। डेफिनेटली आप समझ गए होंगे कि हज बैतुल्ला, अल्लाह के घर का हज, यानी मक्का में जाके हज अदा करना, एट लीस्ट वंस इन अ लाइफ। अगर अल्लाह ताला आपको हिम्मत और ताकत दे और अल्लाह ताला आपको, यानी अगर आपके अफोर्डेबल हो तो। लेकिन जैसा कि आजकल माहौल बन गया हुआ है दुनिया में, पाकिस्तान में, हर जगह पे, कि मतलब हज तो गरीबों की वजह, आम बंदों की पहुंच से तो वैसे ही बड़ा दूर कर दिया हुआ है। कहने का मतलब है कि इतनी इतनी प्राइसेस कर दी हुई हज की, के मतलब कभी ज़माने में हम बकरा लेने जाते थे ना, तो बकरा बड़ा ज़बरदस्त आराम से अच्छी प्राइस में मिल जाता था, अफोर्डेबल प्राइस में होता था, हर बंदा कुर्बानी कर ही लेता था तकरीबन। अब तो जैसे बकरों को आग लगा दी है और सोने के भाव बकरे बिक रहे हैं, तो अब कुर्बानी भी बेसिकली वही बंदा करता है जो अफोर्ड कर सकता है। हर बंदा कुर्बानी भी नहीं करता। हज के लिए भी इन्होंने वही कर दिया। पहले तो चलो कभी कोई बेचारा कुछ ना कुछ कर करा के पूरी लाइफ में उसकी जो एक कलेक्शन होती थी, लाइफ की सेविंग होती थी, एटलीस्ट वो सेव करके तो हज के लिए चला जाता था। अब तो पूरी लाइफ भी आप गुजार दो, सेविंग तो दूर की बात है, आपके लिए सर्वाइविंग मुश्किल हुआ तो सेविंग तो क्या ही बंदे ने करनी है। तो अब यानी हज समझो एक ड्रीम बन चुका है। हज तो एक ऐसा समझ ले कि जैसे अगर किसी ने कर लिया, तो एक गरीब बंदे ने कर लिया, तो उसके लिए मिरेकल से कम नहीं होता। तो हज से फिर लोग क्या करते हैं, अब हज नहीं करते, लोग उम्रे के लिए ज़्यादा जो है ना जाना शुरू कर दिए, ताकि चलो एटलीस्ट अल्लाह का घर से देख सकें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक जाके वहाँ पे सलाम पेश कर सके, अपना वहाँ का विज़िट कर सकें। तो लोगों ने जो है ना अब ये स्टार्ट कर दिया कि चलो एटलीस्ट हज तो पहुँच में नहीं है, कम से कम उम्रा तो इंसान कर ही सकता है ना। लेकिन गलत बात है यार, हज भी अफोर्डेबल बनाना चाहिए इनको। जो भी गवर्नमेंट्स हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे अपनी कंट्री की गवर्नमेंट है या वहाँ की गवर्नमेंट, बट आई बिलीव दैट कि सऊदी गवर्नमेंट ने इतना एक्सपेंसिव नहीं रखा हुआ हज। आगे एजेंट्स को जो ये देते हैं, क्या कहते हैं, एक पूरा यानी बंच देते हैं, या जितनी भी कैटेगरीज होती हैं, ये जो भी तरीके से डिवीजन होती है हज के, यानी कोटा सिस्टम की, तो वो कोटा उनको उस तरीके से करना चाहिए कि आगे से एजेंट भी कम से कम इतना मार्जिन ना रख लें कि 80% मार्जिन रखें, और बाद में जो है ना एक आम आदमी तो हज वैसे ही जो है ना सोच में ही बस हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता। तो खैर उम्रे पे भी जो जाते हैं बेचारे, उनके साथ भी ये नहीं को बड़ा आराम से बेचारे जाके परफॉर्म कराते हैं, नहीं, उनके साथ भी बड़ी ज़्यादतियाँ होती हैं यार, मैं देखता हूँ। अब देखो, हर बंदे का, हर मुस्लिम के दिल में होता है कि यार मक्का देखें एक दफ़ा जाके, मदीना देखें एक दफ़ा जाके, एटलीस्ट लाइफ में। हज तो पता नहीं हमने करना है कि नहीं करना, लेकिन कम से कम हम उम्रा कर सकते हैं जाके। लेकिन यार ये एजेंट वेजेंट जो होते हैं, ये उम्रे के लिए भी इन्होंने कहा है कि ऐसे कैसे यार, गरीब आदमी उम्रा भी आराम से कर ले, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उन्होंने वहां पे भी दुकानदारियां स्टार्ट कर दी हैं। यानी देखो, अल्लाह के काम में भी दुकानदारियां हो रही हैं यार, हद होती है ना। कि मतलब यार, और दुनिया में इतने बिजनेस हैं, वो क्या ख़त्म हो गए कि आपने अल्लाह के घर को भी एक तिजारत का मरकज़ बना दिया हुआ है, कि जो मतलब आए तो बस आप उनको ऐसे क्लाइंट ही देखें, आप एज ए बिजनेस मैन ही उनको बिजनेस के रूप में ही उनको देखें। गलत बात है। तो मैं आज आपके साथ जो चीज़ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि आपको उम्रा करने के लिए किसी भी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत भी जो आदमी या जो भी मेरा देखने वाला मोबाइल डिवाइसेस वगैरह यूज़ कर सकता है, एप्लीकेशंस वगैरह यूज़ कर सकता है, या ऑनलाइन बुकिंग्स करवाने का थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो उसको किसी भी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना उम्रे का अरेंजमेंट खुद ही घर में बैठे बैठे इस मोबाइल डिवाइस के ऊपर कर सकता है।
कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई किसी की आपको हेल्प नहीं चाहिए, जस्ट आपको थोड़ा सा सर्च करना है, थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको नहीं है, अगर आपके बच्चे इस काबिल हैं तो उनको आप साथ मिला के उनके थ्रू आप जो है ना ये एप्लीकेशंस वगैरह वेबसाइट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, और घर बैठे बैठे आप वीज़ा भी ले सकते हैं उम्रे का, और घर बैठे बैठे आप टिकट बुक करवा सकते हैं, होटल की बुकिंग करवा सकते हैं, और जहाँ जहाँ आपने जाना है उसके बारे में एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं कौन सी ज़ियारत वहाँ पे कहाँ पे हैं, कहाँ जाना है, कितना डिस्टेंस है, और किस तरीके से आपको अपना ईज़ करना है। और आप एक बजटेड यानी पैकेज के अंदर आप अपना उम्रा खुद परफॉर्म कर सकते हैं, रेदर दैन बंदा वहाँ पे सोचता है अपने मुल्कों में जो बैठे होते हैं जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम जाना होता है वो यही सोचता है यार किसी एजेंट को पकड़ते हैं, वो एक्सपीरियंसड होते हैं, उनको हम जितने थोड़े बहुत पैसे वो मांगते होते हैं दे देते हैं, तो वो हमें एक बड़े सुकून के तरीके से, आराम के तरीके से, एक ईजीएस्ट वे से वो उम्रा हमें परफॉर्म करवा देंगे। लेकिन भाई आजकल ऐसा नहीं होता, यहाँ पे दिखाते कुछ हैं, बताते कुछ हैं और करवाते कुछ हैं। ये एक नहीं, मेरे ख्याल में ये थाउजेंड्स ऑफ लोगों की स्टोरीज़ हैं कि उनके साथ कैसे इस चीज़ के ऊपर स्कैम करते हैं लोग, जिनको शर्म भी नहीं है यार कि वो अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के घर के नाम पे गरीब आदमियों का माल लूट के अपनी जेबें भरते हैं और उनको वो बिज़नेस समझते हैं। यानी आप लोगों ने दुनिया में नहीं बैठे रहना, आपने अल्लाह को जवाब देना है। ठीक है, ये गरीब लोग बेचारे रोएंगे, पीटेंगे, चुप कर जाएंगे, क्या कर सकेंगे, आप अप्रोच में नहीं आते, आप सामने नहीं आएंगे, भाग जाएंगे या जो भी करेंगे, पैसा लेकर इधर उधर हो जाएंगे। लेकिन रोज़े क़यामत तो आप कहीं नहीं ना हो सकते इधर उधर, तो यही गरीब लोगों का पैसा आपको उधर भी भरना पड़ेगा, या उनकी वजह उनके चक्कर में अपने गुनाह ज़ाया करवाएंगे, अपने अमाल ज़ाया करवाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ हर बंदा ऐसे होता है, मैं ये भी नहीं कहता हूँ हर बंदा जानबूझ के ऐसे करता है, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि क्या कहते हैं कोई ऐसा करना चाहता है और उससे अगर ये हो जाता है तो वो पाए पर्पस नहीं करता है। नहीं, हर बंदा पांच उंगलियां एक जैसी नहीं होती, बहुत सी प्रॉब्लम्स भी आती हैं लोगों को, बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस भी करनी पड़ जाती है। गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जाके कभी कभी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, कभी कभी वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाता है, कुछ हो जाता है। तो ये हर बंदे के ऊपर नहीं है, हर एजेंट ऐसा नहीं होता, मैं पहले ही बता दूं हर एजेंट ऐसा नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को वहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही हैं, ये मैं रिसेंट ईयर्स में चेक कर रहा हूँ। लेकिन इसमें कह लें कि शायद कम्युनिकेशन गैप है, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होता, या हम लोग एक्स्ट्रा कुछ यानी बता देते हैं कस्टमर अर्न करने के लिए, कस्टमर हायर करने के लिए, कस्टमर को एंगेज करने के लिए हम एक्स्ट्रा जो है ना चीज़ें बता देते हैं जो बाद में लेटर ऑन हम फुलफिल नहीं कर पाते हैं। ये एक गलत बयानी है, ये एक गलत बात है। अगर आप जो चीज़ फुलफिल नहीं कर सकते हैं वो चीज़ इन एडवांस आपको बतानी चाहिए कि ये चीज़ पैकेज में नहीं है। तो अगर ये कम्युनिकेशन प्रॉपर हो, स्मूथ हो, तो आई डोंट थिंक से कि किसी भी क्लाइंट को कोई वहाँ पे जाके मुश्किल होगी, या किसी भी एजेंट को वहाँ पे जाके अपनी इंसल्ट का सामना करना पड़ेगा, यानी डिसरिस्पेक्ट का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि डेफिनेटली जब किसी आदमी का पैसा मरता है या वहाँ पे जाके इनकन्वीनियंट होता है, तो वो बंदा वहाँ पे मरता क्या ना करता, वो फिर उसके हाथ में बस में जो भी होता है वो बोलता भी है, करता भी है और सुनाता भी है। तो इसके लिए बेटर हल मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, देखने वालों के लिए भी, सुनने वालों के लिए, कि आई एम श्योर दैट कि ये आप लोगों की बहुत हेल्प करेगा, एटलीस्ट उन लोगों के लिए जो एटलीस्ट थोड़ा बहुत ये मोबाइल डिवाइसेस का नॉलेज रखते हैं, उनके लिए ये बहुत ईजी है। सबसे पहले कि आप लोगों ने किसी एजेंट पे जाने से पहले सबसे पहले क्या रिक्वायर्ड होता है उम्रा जाने के लिए, आपको उम्रा का वीज़ा चाहिए होता है। सऊदी गवर्नमेंट, जो लोग अमेरिका में रहते हैं या यूरोपीय कंट्रीज़ में रहते हैं या मतलब कनाडा वगैरह में रहते हैं, उनके लिए तो प्रॉब्लम ही कुछ नहीं है। उन्होंने जस्ट ऑनलाइन अपना विजिट वीज़ा अप्लाई करना है, और आई एम श्योर दैट ये $118-120 के बीच बीच में, यूएस डॉलर के बीच बीच में आपको 1 ईयर का मल्टीपल वीज़ा वो प्रोवाइड कर देता है विद इन एन आवर, और मे बी मैक्सिमम 2 से 3 घंटे लगते हैं, और वो आपको वीज़ा आपकी ईमेल पे सेंड कर देते हैं। तो जस्ट $118 to $120 में आपको वीज़ा अराइवल से पहले यहाँ पे आपकी डिवाइस में आ जाता है। दूसरी बात, अगर आपको डिवाइस में नहीं पता चल रहा, वेबसाइट नहीं पता चल रही, वेबसाइट वैसे तो मैं आपको ये यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कौन सी वेबसाइट है, मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे अटैच भी कर देता हूँ। लेकिन अगर आपको लेट से वेबसाइट ईजी नहीं लग रही, आपको अकाउंट बनवाने में प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे, क्योंकि डेफिनेटली हर वेबसाइट पे जाके पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है, अकाउंट क्रिएट करने के बाद फिर आपको जो है ना वीज़ा अप्लाई करना होता है। तो हाँ, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, पासपोर्ट की कॉपी होगी आपकी, वाइट बैकग्राउंड की एक पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होती है, वो अपलोड करनी होती है, फिर फ़ी पे करनी होती है आपको, और वो भी स्पेसिफिक कुछ बैंक्स होते हैं, मतलब चेज़ बैंक हो गया, इस तरह के जो भी अमेरिका में बैंक होते हैं, क्रेडिट कार्ड से आपने फ़ीस पे करनी है। तो एक स्मूथ सा सिस्टम, बट हाँ टाइम लगता है थोड़ा सा, मतलब आधा
हाफ एन आवर 45 मिनट्स तो लग ही जाते हैं अपलोडिंग वगैरह ये सब कुछ करने में। अगर आपको ये चीज़ भी मुश्किल लगती है, आपके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है या आपसे नहीं हो पा रहा, तो उससे भी ईजीएस्ट हल क्या है, आजकल सऊदी गवर्नमेंट ने वीज़ा ऑन अराइवल किया हुआ है हर एंट्री पोर्ट के ऊपर, जद्दा में, रियाद में, मदीना शरीफ में, जिधर भी आप लैंड करते हैं, इवन ताइफ वाले एयरपोर्ट पे भी आप लैंड करें आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है। जस्ट 390 रियाल वहाँ पे लेते हैं वीज़ा ऑन अराइवल फ़ीस, और आपको वही 1 ईयर का मल्टीपल एंट्री वीज़ा 1 साल का मिल जाता है 1 ईयर का। तो ये उससे भी स्मूथ तरीका है। वहाँ पे जब आप अराइव करते हैं, वहाँ पे कुछ नहीं करना, वहाँ पे आप किसी भी काउंटर पे जाते हैं। अब वहाँ पे मशीन्स भी वहाँ पे उन्होंने ऑन अराइवल पे लगा दी हुई हैं कि आप डायरेक्टली खुद भी जाके निकाल सकते हैं, लेकिन वो भी अगर आपको नहीं समझ आती तो आप किसी भी काउंटर पे चले जाएँ, वहाँ पे हेल्प सर्विस के लिए डेस्क पे लोग खड़े होते हैं। वो आपकी वहाँ से पासपोर्ट लेंगे, आपका स्कैन करेंगे, आपके फिंगरप्रिंट लेंगे, आपकी फ़ोटो भी वहाँ पे खींच देंगे, वो आपको इमीडिएटली विद इन 10 मिनट्स आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है 1 साल का। उसके ऊपर आप हज नहीं कर सकते, उसके ऊपर आप काम नहीं कर सकते, लेकिन उसके ऊपर आप पूरे सऊदी का टूर कर सकते हैं, उम्रा परफॉर्म कर सकते हैं। साल में कितनी दफ़ा भी आपको आना चाहना है आप आ जा सकते हैं। वो 1 ईयर का मल्टीपल वीज़ा होता है और मल्टीपल एंट्रीज कर सकते हैं आप उसके ऊपर। तो एक ये बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है। तो आपके वीज़े का मसला तो सॉर्ट आउट हो गया, ठीक है। इसके बजाय अगर आप एजेंट के पास जाएंगे, वो आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस करेगा, क्योंकि डेफिनेटली आप उसके पास जाएंगे, उसको एक्स्ट्रा पे करेंगे। फिर इंसान को डाउट आता है, यार ये एक्स्ट्रा से काफ़ी एक्स्ट्रा ले रहा है चार्जेस, यानी 10 टाइम नहीं, 20% नहीं, 30% नहीं, मोर देन 80% वो चार्जेस करते हैं एक्स्ट्रा, जो कि गलत बात है। बट इट्स ओके, उनका बिजनेस है, उन्होंने पहले बता के करता है। भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने जब यहाँ से जाना था फर्स्ट टाइम, मैंने $500 दिया था, $500। आई मीन कहाँ 100, 18, 120 डॉलर में वीज़ा लग रहा है, और वहाँ मुझसे एजेंट $500 चार्जेस कर रहा है। तो इट्स ओके, अब क्या कह सकते हैं, क्योंकि उसका बिजनेस है, उसने मुझे मांगा, मैं एग्री किया तो मैंने दिया। लेकिन मुझे उस टाइम पता नहीं था यहाँ से इस तरह हो सकता है। लेकिन अब मुझे पता है, अब मैं कभी भी एजेंट के थ्रू नहीं जाता हूँ। अब जाऊँ तो मैं यहाँ तो पहले इन एडवांस यहाँ से वेबसाइट से वीज़ा निकाल लेता हूँ, नहीं तो मैं ऑन अराइवल ले लेता हूँ, जो कि बेस्ट वे है। फिर वीज़े का मसला हल हो गया। और एक और चीज़ है, ये तो 390 रियाल तब आपको चाहिए जब आपने 1 ईयर मल्टीपल वीज़ा लेना है। अगर आप सऊदी एयरलाइन के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं तो 7 डेज़ के लिए वो वीज़ा ऑन अराइवल आपको फ्री ऑफ चार्ज देंगे, $1, $1 भी चार्ज नहीं करेंगे, और 7 दिन का आपको उम्रा के वीज़ा देंगे, और आप उस 7 दिन में उम्रा परफॉर्म कर सकते हैं। ये भी एक ऑप्शन है कि अगर जिसने शॉर्ट टर्म के लिए जाना है, 7 डेज़ से कम दिनों के लिए जाना है, या 5 डेज़ के लिए जाना है, 4 डेज़ के लिए जाना है, जस्ट ऑन अराइवल जाएँ वहाँ पे, यहाँ से टिकट बाय करें, सीधा वहाँ पे अराइव करें सऊदी एयरलाइन के थ्रू, और जाके वहाँ पे 7 दिन का फ्री वीज़ा आप अर्न कर सकते हैं। ये तो हो गया वीज़ा इशू। अब दूसरा देखो, वीज़ा ख़त्म हुआ तो एक चीज़ नहीं होती है, वीज़ा लगवाना, फिर फ़्लाइट बुक करवाना। अब फ़्लाइट बुक के लिए भी मोस्टली आजकल मैंने देखा लोग एजेंट्स के पास कम ही जाते हैं, ऑनलाइन ही बुकिंग करवाते हैं। लेकिन स्टिल आप लोग काफ़ी चीज़ें चेक कर सकते हैं, काफ़ी एयरपोर्ट्स को चेक कर सकते हैं, क्योंकि कुछ हर एयरपोर्ट्स की डिफरेंट फ़्लाइट फेयर आ रहे होते हैं। लेट्स से आप JFK से जाएँ या न्यूयॉर्क से जाएँ, ये अमेरिका की मैं बात कर रहा हूँ, या यूरोप के अपने जो भी कंट्रीज़ का नियर बाय एयरपोर्ट है, उनका क्या सिस्टम है वो उनको पता होगा, या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ये इनको पता होगा। मैं यहाँ की बात करता हूँ, मतलब न्यूयॉर्क की अगर JFK से जाएँ, न्यूयॉर्क से जाएँ, या आप किसी और एयरपोर्ट से जाते हैं, तो फेयर्स का काफ़ी डिफरेंट होता है। मैं यहाँ से अगर जाता हूँ तो मैं ज़्यादातर जद्दा का फेयर कम होता है, या रियाद का फेयर कम होता है, या मदीना शरीफ का डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं जाती, क्योंकि यहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट है, यहाँ जद्दा के थ्रू जाती है या रियाद के थ्रू जाती है। तो मैं यही प्रेफर करूंगा कि यहाँ से जो जाता है वो जद्दा की फ़्लाइट करवाए। जद्दा से आगे अगर आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट मिलती है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप वहाँ से गाड़ी पे भी जा सकते हैं, ट्रेन पे भी जा सकते हैं। तो डिपेंड करता है जो आपको सूटेबल करे। तो एयर फेयर आपने खुद चेक करना है, जो भी कन्वीनियंट हो। अगर आपका प्लान पहले से बन रहा है 6 महीने पहले से, अगर आपका प्लान है कि आपने रमज़ान में जाना है, तो वो और अच्छी बात है, आप अर्ली बुकिंग करवा लें फ़्लाइट की, और आपको सस्ती टिकटें मिल जाएंगी, और एक बजटेड प्लान बन जाएगा आपका। टिकट का मसला भी हल हो गया, ये तो हम लोग वैसे ही करते रहते हैं कहीं भी जाना हो। फिर दूसरी बात और दूसरा मेन मसला क्या है, होटल बुकिंग्स का। होटल बुकिंग्स किसी एजेंट के थ्रू मत करवाएं, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, किसी एजेंट के थ्रू मत करवाएं। बहुत से स्कैम होते हैं, वहाँ पे जाके दिखाते कुछ हैं, वहाँ पे देते कुछ हैं। जाके यहाँ पे चार्जेस आप 5 स्टार के कर लेंगे, वहाँ पे आपको थर्ड क्लास बोल रहा हूँ, सॉरी यार, 3 स्टार भी नहीं आपका होटल होता वहाँ पे ना। तो ये स्कैम से बचने के लिए फिर वहाँ पे जाके दिल खट्टा करना अपने आप को, यानी कोसना हमने क्यों इसके साथ ऐसे डील की, ये सब करने से अच्छा आप अपना ध्यान
अपनी इबादत पे लगाएं, तो बेटर है अपनी बुकिंग आप खुद करें। खुद कैसे कर सकते हैं? बहुत सी वेबसाइट हैं जैसे booking.com वगैरह, इस तरह में जाके आप एक अच्छा रीज़नेबल होटल आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि हरम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और हरम मक्का के बिल्कुल पास, यानी हाफ माइल की रेडियस में आपको होटल मिल जाएंगे वहाँ पे। और वो भी ऑनलाइन जब आप बुक करेंगे आपको एडवांस पेमेंट नहीं करनी होती है, आप 24 आवर से पहले भी होटल कैंसिल करवा सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन होता है। लेकिन अगर आप एजेंट के थ्रू बुक करवा लेते हैं तो आपको मनी बैक की गारंटी बिल्कुल नहीं है, आपको $1 भी वापस नहीं मिलेगा, फिर जो उन्होंने बुकिंग करवाई है वो ही आपको लेनी पड़ेगी, उसके अलावा आप इधर उधर जा भी नहीं सकेंगे। मैं मानता हूं कि जो फर्स्ट टाइम जाते हैं या जो एक दो दफ़ा गए होते हैं उनको रस्तों का पता नहीं चलता, वो अपना कन्वीनियंट ढूंढते हैं कि हमारा पूरा फोकस जो है ना इबादत की तरफ लगे, हम इधर उधर घूम ना हो जाए। बिल्कुल अच्छी बात है, ये सिक्योरिटी इस कंसर्न और ये इंसान के दिमाग में आता है जब इंसान किसी आउट ऑफ यानी अपनी रेडियस के जाता है, इंसान अपने एरिया के अलावा कहीं और जाता है जहाँ जिस एरिया का उसको पता नहीं होता, कंसर्न्स होते हैं। लेकिन आप ये बात सोचें कि सऊदी बहुत सेफ़ एंड सिक्योर है, स्पेशली मक्का और मदीना वाली साइड, और वहाँ पे बहुत सी हेल्पिंग हैंड्स भी होते हैं, वहाँ पे एक हेल्प गाइडलाइंस भी होती है, हेल्पलाइन भी होती हैं वहाँ पे। लोग वैसे भी आपकी मदद के लिए वहाँ पे खड़े होते हैं, अगर आप रास्ता भूल भी जाएं, आपके पास आपके एड्रेस हो होटल का, आप बड़े आराम से वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि एजेंट ही आपको वहाँ पे पहुँचा सकता है, लेकिन कभी कभी तो एजेंट भी जो है ना मिस आउट कर जाता है, तो ये ज़रूरी नहीं होता। वहाँ पे बस सर्विस बड़ी ज़बरदस्त है, वहाँ पे टैक्सी सर्विस बहुत ज़बरदस्त है। और नॉर्मली जब आप रमज़ान में जाते हैं तो रमज़ान में तो एक्सट्रीम रश होता है, क्योंकि आपको पता है पूरी दुनिया से लोग आते हैं, और वैसे भी कहते हैं कि हज के बाद जो रश होता है ज़्यादा वो रमज़ान में होता है। और रमज़ान में भी जो पीक टाइम का रश होता है वो 27वीं की रात को होता है, जब लैलतुल कदर यानी ताक रात एक जो होती हैं उनमें जो है ना ज़्यादा लोग उम्रा परफॉर्म करने जाते हैं, तो उस टाइम पे वहाँ पे बहुत रश होता है। तो उससे पहले आप एडवांस में अगर आपका प्लान है तो आप होटल बुकिंग करवा लें, वो भी आपको एक अच्छे पैकेज में, एक यानी रीज़नेबल अफोर्डेबल पैकेज में आपको होटल्स भी मिल जाएंगे। इवन कभी कभी आपको क्लॉक टावर भी मिल जाता है बड़े अफोर्डेबल प्राइस के अंदर। लेट्स से अगर आपका प्लान है एंड रमज़ान में और आपको ईद के बाद तक का रहना है, तो आपको मैं गारंटी से बोलता हूँ कि आपको क्लॉक टावर के अंदर भी बड़े रीज़नेबल प्राइस में आपको होटल मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने लिए हुए हैं। फिर मदीना शरीफ में तो होटल की माशाल्लाह प्रॉब्लम ही नहीं होती है, आप बिल्कुल हरम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी पुलमन जमजम वगैरह जो हैं उनके इधर उधर लेफ़्ट एंड राइट साइड पे आपको ऐसे बजटेड होटल मिल जाते हैं जहाँ पे एक बड़े रीज़नेबल रूम्स होते हैं, बेड लगे होते हैं, और एक अच्छा एक्सेस होता है वहाँ से निकल के पैदल वॉक यानी वॉक करके वॉकिंग डिस्टेंस पे आपके मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जहाँ पे आप 5 वक्त की नमाज अपने होटल में से निकलें और हरम में जाके पढ़ें और वापस हरम में आ जाएं। अगर आपको ऐसा करना है तो इजी एक्सेस। कुछ लोग जाते हैं असर के टाइम जाते हैं और फिर फजर पढ़ के आते हैं, वहाँ पे अपना अपना एक स्केड्यूल होता है, वहाँ पे जाके हर बंदा अपने तरीके से चलता है। तो बस ये है कि हाँ, अगर आप ये होटल का एक्सेस भी क्लोज कर लें तो आपको तो किसी कन्विंस की ज़रूरत ही नहीं है, ना किसी कैब की ज़रूरत है, आप जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे आप पैदल चल के जा सकते हैं हरम के अंदर। बहुत से लोग ऐसे करते हैं, बल्कि मोस्टली लोग ऐसे करते हैं। तो ये भी एक फाइंडिंग होगी, आप किसी भी एक्सपीडिया पे जाके देखें, booking.com पे जाके देखें, जस्ट आपने लोकेशन डालनी है। सबसे पहली बात कि आप लोकेशन सर्च करें, आप मदीना शरीफ का मैप खोलें, हरम का मैप खोलें, सराउंडिंग के स्ट्रीट्स की आप जो है ना अपना उसको एक्सप्लोर करें, जो हरम के नियर बाय की स्ट्रीट्स हैं। जब आप वो स्ट्रीट देखेंगे, वो स्ट्रीट आप booking.com पे, एक्सपीडिया या कोई भी वेबसाइट है जहाँ पे आप होटल बुक करते हैं, उधर जाके वो स्ट्रीट का डालें, उधर आपको लाइंस में होटल नज़र आएंगे। और एक नहीं है, वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ यानी होटल्स हैं जो एक एक स्ट्रीट के ऊपर होते हैं। काफ़ी यहाँ पे वो पूरा एरिया ही होटल्स के साथ में घिरा हुआ है। क्यों? वहाँ पे आते ही विजिटर्स हैं, तो जो उम्रा वगैरह हज वगैरह करने आते हैं उनके लिए वो फैसिलिटी उन्होंने रखी हुई है। तो ऑनलाइन आपको चीप मिल जाएगा, जस्ट आपने बुकिंग करनी है और आपने पे नहीं करना, जस्ट अपना क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालनी है, वो डिडक्ट नहीं करेंगे जब तक आप वहाँ पे जाके ऑन अराइवल जब आप अपनी डॉक्यूमेंट वगैरह देंगे उनको, तब वो आपका चेक इन करेंगे और तब आपकी पेमेंट होगी। अगर आपने कैंसिल करना है तो मैक्सिमम होटल्स यही होते हैं जो 24 आवर्स के रेडियस अराइवल से पहले 24 आवर में आप कैंसिल कर सकते हैं, और फ्री ऑफ चार्ज, फ्री ऑफ फुल रिफंड के साथ, कोई आपका $1 भी डिडक्ट नहीं होगा।
तो कितनी अच्छी बात है, जहां एजेंट आपका 100% चार्ज कर लेते हैं वहां आपका 1% चार्ज नहीं होगा, और सब चीज़ें आपके अपने हाथ में होगी, आपके अपने नाम से होगी, आपके अपने नज़र के सामने होगी, कि आपसे कोई छुपी हुई बात नहीं रहेगी, और बड़ा बजट में होगा सब कुछ। 10 दिन के लिए जाना चाहते हैं, 15 दिन के लिए जाना चाहते हैं, 20 डेज़ के लिए जाना चाहते हैं, या 1 मंथ के लिए जाना चाहते हैं, एज यू विश, आपकी मर्जी है। इवन 7 डेज़ का भी है, 10 डेज़ का भी है, 12 डेज़ का भी है, आपके अपने हाथ में, कि आपने 2 दिन एक होटल करवाना है, 2 दिन दूसरा करवाना है, ये भी आप कर सकते हैं। आपको एक होटल पसंद नहीं है, दूसरे में चले जाओ, तीसरे में चले जाओ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन्फिनिट, जितने में आप जा सको, आपकी अपनी मर्जी है। आप ऐसा एजेंट के साथ नहीं कर सकते हो, वो आपको लिफ्ट भी नहीं करवाते वहां पे जाके। 3 मसले, 3 मैटर हमारे क्लियर हो गए, और हमने किसी एजेंट की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी अभी तक, आप ये देखें। और कितने पैसे लगे वीज़े के ऊपर, अगर ऑन अराइवल लेते हैं 390 रियाल, वो भी तकरीबन $108 बनते हैं। ऑनलाइन यहाँ से लेते हैं तो 118 to 120, फिर भी 10 to 15 डॉलर्स का ही फ़र्क पड़ेगा आपको ऑन अराइवल का और इधर का, डिपेंड करता है आप पे। और एजेंट आपसे 500 चार्ज करता है, तो इमेजिन $350 मिनिमम आप सेविंग कर रहे हैं अपना वीज़ा लेने के ऊपर, उम्र का वीज़ा लेने के ऊपर। फिर होटल्स में भी यही होता है, वहाँ पे होटल रियाल्स में चार्ज करते हैं, यहाँ पे आप एजेंट को डॉलर्स में देते हैं। अब डॉलर्स और रियाल की जो करेंसी कन्वर्जन है, ये भी बहुत डिफरेंस होता है। अगर आप रियाल में वहाँ पे जाके पे करते हैं तो आपको कम, यानी थर्ड टाइम आपको कम पे करना पड़ता है। अगर आप यहाँ पे प्री बुकिंग करवाते हैं एजेंट के थ्रू, तो आपको 3 टाइम ज़्यादा कन्वर्जन के हिसाब से ही पे करना पड़ जाता है। फिर उनकी डिमांड्स वो अपनी अपनी जगह पे होती है, उनके जो भी चार्जेस होते हैं, टैक्स वैक्स लेफ़्ट एंड राइट, वो सब उनकी अपनी जगह पे होते हैं। तो लेकिन अगर आप खुद अपने अपने तौर पे खुद से करवाएंगे जाके बुकिंग, तो वो सब आपके हाथ में होता है। होटल बुकिंग्स का भी मसला हल हो गया। और फिर आ जाता है आपने वहाँ के जाके जो एक्सप्लोर करना है, ज़ियारतें करनी है, वो आपने कम्प्लीटली लोकल गाड़ी, लोकल कैब्स हायर करनी है, जो कि आपको बहुत ही सस्ती मिल जाएंगी। मे बी 100 रियाल्स में, $30 में आपको कैब मिल जाएगी, जो आपको पूरे मदीने शरीफ में जितनी भी सराउंडिंग ज़ियारात हैं, वो आपको एक दिन में ही सारी जगह पे लेके जाके करवा देगा। आई मीन $30 के अंदर आप पूरी जगह देख सकते हैं एक दिन के अंदर। कितनी ज़बरदस्त बात है। लेकिन अगर आप यहाँ से कन्वेंस बुक करके जाएं या कैब बुक करके जाएं, तो यहाँ पे आपको डॉलर्स में चार्ज करेंगे, और मिनिमम $250 to $300 से कम कोई नहीं आपको यहाँ पे चार्ज करेगा, अगर आपको होली प्लेसेस की वहाँ के विज़िट करवाने हैं तो कितना आप सेविंग कर रहे हैं वहाँ से भी। तो यानी एक, अगर आप पूरा ये पैकेज बनाएंगे ना, वहाँ से फिर मदीना से मक्का जाने की जो कन्वेंस है, उसकी कैब भी, वो भी 100 रियाल पर पर्सन, एक 7 सीटर गाड़ी के अंदर और लग्जरी कार के अंदर आपको एक बंदे का मिलेगा। और अगर आप 7 ऑफ फैमिली मेम्बर्स हो, तो 700 रियाल में आप मदीना से मक्का ट्रैवल कर सकते हो, फिर मक्का से मदीना वापस आ सकते हैं। यानी 1400 रियाल के अंदर आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। और कभी कभी वो बजटेड भी कर देते हैं, 1200 रियाल भी ले लेते हैं, 300 भी ले लेते हैं, यानी एक बार्गेनिंग हो जाती है वहाँ पे। तो कुछ ऐसा प्री नहीं होता। तो मतलब $200 के अंदर या $300 के ऊपर आप ऑलमोस्ट 800 to 900 किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस है अप एंड डाउन का, वो पूरा कर लेते हैं जस्ट $200 to 300 में। और कितने बंदे? 6 to 7 पीपल। तो इमेजिन करें, 200-300 में तो आप यहाँ पे एक गाड़ी एक साइड पे नहीं जा सकती, तो वो अप एंड डाउन करवा रहे हैं आपको। लेकिन जब यहाँ के लोग चार्जेस करते हैं तो वो डॉलर्स में करेंगे, और एजेंट ज़्यादा ही करते हैं। लेकिन अगर आप सेल्फ खुद जाके करेंगे हर चीज़ अरेंज, तो बड़े ही सस्ते तरीके से आप कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आप जब कैलकुलेशन करें आप बैठ के, तो जब आप ये पूरा पैकेज खुद से बनाएंगे, तो आप देखना हर बंदा एक अफोर्डेबल पैकेज के साथ रमज़ान में उम्रा जाके परफॉर्म कर सकता है। हालांकि यहाँ पे आप जाएंगे, किसी से पूछेंगे रमज़ान का उम्रा, तो ऑलमोस्ट, यानी जैसे कि अगर हज का पैकेज अगर 10,000 का, तो रमज़ान का पैकेज वो आपको 7,000 में दे देंगे, 6,000 में दे देंगे, क्योंकि रमज़ान में रश बहुत होता है। लेकिन अगर आप यही पैकेज आप इंडिविजुअल ख़ुद बनाते हैं, तो आई एम श्योर दैट कि आप ये 3,000 के बीच बीच में विद टिकट, विद होटल बुकिंग एंड विद खाना पीना और ट्रैवलिंग, जो वहाँ की इंटरनल ट्रैवलिंग है, वो सब डाल के आप
$3,000 के बीच में इंडिविजुअल कर सकता है। अगर कपल है तो वो भी मैक्सिमम 4,000 हो जाएगा, या 4,500 6 या 5,000 तक हो जाएगा। क्यों? उसमें सिर्फ टिकट एडअप होगी, होटल वही होगा। कपल जा रहा है तो ज़ाहिर है वो साथ में ही रहेगा, वो अलग अलग रूम थोड़ी लेगा। तो आपका एक रूम में 2 बंदे हो जाएंगे, बल्कि अगर साथ में आपके बच्चे तो एक ही रूम में 3-4 भी हो जाएंगे, सिर्फ टिकट एडअप करते जाएं आप। तो ये सब एडअप होता जाएगा तो आपका बजट बहुत वे कम होगा, वे चीपर होगा यार, जहाँ पे एजेंट इतने इतने चार्जेस करते हैं। तो मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को ये बताना है कि यार बजाय इसके कि आप किसी स्कैमर के हत्थे चढ़ें, अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो अमेरिका से जा रहे हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल ईजी पैकेज है। मैं पाकिस्तान के लिए डिफरेंट बनाऊंगा क्योंकि उधर के लिए थोड़े से डिफरेंट चीज़ें हैं, वीज़े के लिए बहुत एक करना पड़ता है मेहनत। तो उसके लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा। कल की वीडियो में मैं आपको यही कंटिन्यू करूँगा यहाँ से कि पाकिस्तान से जाना तो आपको किस किस तरीके से जाना है। ये सब अमेरिका से जिन्होंने जाना है, या यूरोप कंट्री से जाना है, या आप ऑस्ट्रेलिया कनाडा वगैरह से कहीं से ट्रैवल कर रहे हैं, उसके लिए ये वीडियो है कि वो अपना वीज़ा आराम से एक्सेस कर सकता है, अपने होटल आराम से एक्सेस कर सकता है, अपनी फ़्लाइट आराम से एक्सेस कर सकता है, और इंटरनल ट्रैवल सऊदी अरेबिया में जाके बड़े सुकून से और आराम से इजी तरीके से आप वहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो किसी एजेंट, किसी स्कैमर के हाथ में चढ़ने से अच्छा है कि आप अपना हर पैकेज खुद बनाएं उम्रा जाने के लिए। कोई इतनी बिग डील नहीं है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं एक वीडियो फिर बनाऊंगा जिसमें मैं आपको उम्रा परफॉर्मेंस कैसे करना है, उम्रा परफॉर्म कैसे करना है, उसका तरीका भी आपको बता दूंगा, ताकि आप लोगों के लिए और चीज़ आसान हो सके कि मतलब खुद से सब कुछ करें, किसी के हाथ में अपनी लाइफ को मत दें। मेरा बस यही कहने का मतलब है कि यार हर बंदा जब वहाँ पे जाता है तो अपना फोकस कंप्लीटली इबादत की तरफ रखे, ना कि ये दूसरी चीज़ स्टूपिड चीज़ों की तरफ रखे। होटल ये हो गया, ट्रैवलिंग ये होगी, एयर टिकट ऐसी होगी, वीज़े में ये प्रॉब्लम होगी, ये सब इशू भी अगर हमने वहाँ पे जाके ये एड्रेस करने हैं तो हमारा यानी इतनी दूर जाके भी अगर इबादत ना की तो क्या फ़ायदा। तो कहने का मतलब यही है कि बस हर अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखें। तो इंशाल्लाह वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी है, लेकिन मैंने यही चाहा था कि यार सबको मैं ये इन्फॉर्म कर सकूं कि कितने आसानी से, कितने इजी तरीके से आप लोग उम्रा परफॉर्म कर सकते हैं। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल की घंटी दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो नोटिफाई कर सके, और लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके और लोग स्कैमर से बच सकें। इसमें आपको भी सवाब है, मुझे भी सवाब है। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।